बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप ऑल इज़ वेल। जुमा मुबारक टू एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली आपसे डिस्कशन ये करना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो अभी एक इशू आ रहा है, बिकॉज गर्मी जो टेम्परेचर है आज भी ऑलमोस्ट 36 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो सिस्टम्स का टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, ऑफ कोर्स एम्बिएंट टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो सिस्टम का अपना टेम्परेचर है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इसका इस टाइम जो सिस्टम का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट विच इज़ टचिंग नियर टू ऑलमोस्ट 55 to 60 टेम्परेचर। हालांकि ये इन्वर्टर IP65 है। तो द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कंट्रोल दिस टेम्परेचर। अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है, फॉर एग्जांपल जो IP20 है या IP21 है, कोई किसी भी ब्रांड का है, तो उसके आप साइड पे देखेंगे यहाँ पे आपके जाली सी आती है, मीन जैसे आप फिल्टर्स बोलते हैं वो होते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी 15 या 20 दिनों के बाद, स्पेशली इन दिनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जाली जो है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। बड़ा आसान से तरीका है कि उसको आप हाथ से भी खोल के सिस्टम शट डाउन करना है जब भी आपने सिस्टम को मेंटेन करना है, और बासानी आप उसको सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया ये IP65 है। IP65 में यू डोंट नीड टू एनी सॉर्ट ऑफ कहले मेंटेनेंस। आपको किसी किस्म की भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी किस्म के आपको यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं। तो अगर आपने इसका कंट्रोल करना है, बिकॉज अगर जो आप हीट सिंक देखें, इसका काफ़ी बड़ा हीट सिंक है, बावजूद इसके हीट सिंक लगा हुआ है, ऊपर इसके एक्सटर्नल फैन भी, अगर जो आप आवाज़ सुने तो आपको क्लियरली एक आवाज़ भी आ रही होगी, जो कि ये इस टाइम टेम्परेचर जो है वो उसको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मैं इसको ऐप पे टेम्परेचर देखूं, या इवन यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है फाइलेंटेक की, उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिकॉज उसको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं। सो राइट नाउ इसका टेम्परेचर तो मेंटेन है, लेकिन जो इन्वर्टर का है, बिकॉज ये हीट डेसिपेट कर रहा है, हीट जो उसका अखराज हो रहा है, खारिज हो रहा है, तो उसका कंट्रोल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर जो आप टेम्परेचर सेंसर के साथ फ़ैन लगा देते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बट वी आर डूइंग राइट नाउ इन दिस रूम, बिकॉज ये IP65 इन्वर्टर है, हम यहाँ पे एक अदद फ़ैन जो है ब्रैकेट फ़ैन वो लगा देंगे, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो फ़ैन ऑन हो जाएगा, जिससे इसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अगर इंटरनल टेम्परेचर बेहतर होता है तो आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं तो 3 बजने वाले हैं और इसकी प्रोडक्शन का एनालिसिस करें हम, स्टिल इट इज़ गिविंग मोर देन 65%, जो कि काफ़ी अच्छा है बावजूद इसके 3 बजने हैं। बिकॉज अब दिन आपके पास लंबे हो गए हैं तो आपकी जनरेशन ज़्यादा है, तो आपने जनरेशन को साथ साथ बेहतर भी करना है। तो उसको बेहतर करने का तरीका यह है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करें। जहाँ पे भी आपने अगर जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, वहाँ पे कोशिश करें कि इन्वायरमेंट भी जो है वो उसको प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उस वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे भी अभी वी आर डूइंग राइट नाउ कि यहाँ पे हम ब्रैकेट फ़ैन लगा रहे हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें ठीक ठाक फ़र्क पड़ जाता है। सिमिलरली जैसे आपको सिस्टम को अगर जो पैनल्स को कुछ अर्से बाद वॉश करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो जनरेशन है वो बेहतर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे आप कह लें कि आपने स्टेप्स लेने होते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की एक तो लाइफ बढ़ जाती है, और प्लस आपकी जो जनरेशन होती है वो भी बेहतर हो जाती है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।